हेलो व्यूअर, मैं संदीप फनविद कॉमर्स चैनल से। और आज बेटा मैं आपको एक टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट सा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो आपके एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी काम आएगा। और वो है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो नाम से पता चलता है बेटा, रिवैल्यूएशन का मतलब कि जब आपका एसेट का वैल्यूएशन बढ़ता या घटता है, या लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो उनका असेसमेंट, उनका हम जर्नल एंट्री करते हैं, वो कहलाता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के लिए हम एक टॉपिक ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, जिनका इनिशियल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो जो है उनका वो है 4/10, 3/10 और 3/10। ये तो हम लोगों ने देख रखा था पहले भी। अब हम लोग ए का देखते हैं कि वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो 3/6 न्यू ओल्ड रेशियो है, माइनस 4/10। यहाँ पे दोनों का एलसीएम आ गया 30। 6 के टेबल में 35 टाइम्स आता है, तो 5 3 जा 15। 10 के टेबल में 33 टाइम्स आएगा, तो 4 into 3 12 आ जाएगा। तो 15 minus 12 दैट मींस 3/30। ये प्लस में आ रहा है, दैट मींस old ratio is greater than new ratio, that's why he is sacrificing. नेक्स्ट है बी। बी का ओल्ड रेशियो था 2/6, न्यू रेशियो है 3/10। एलसीएम आ गया 30। 6 के टेबल में 35 टाइम्स आएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 9 है 3 3 जा 9, 1/30। ये भी प्लस में आ रहा है, मतलब ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। थर्ड है सी, 1/6 माइनस 3/10, 30 आया एलसीएम, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, यानी ये -4/30, तो ही इज गेनिंग हियर। अब हम लोग देखेंगे, ये तो क्लीनिंग और सैक्रिफाइसिंग का मामला है, जो ऑलरेडी आप कई क्वेश्चंस में देख चुके हैं। जस्ट ये रिवीजन के लिए आपका हो गया। इसमें क्वेश्चन का मुख्य जो इंटेंशन है वो है आपको रिवैल्यूएशन से अवगत कराना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ चुका है कि प्रेमाइसेस विल बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेमाइसेस हमारे लिए है क्या, एसेट है, लायबिलिटी है, या क्या है। तो आप ऊपर के बैलेंस शीट में देख लोगे कि प्रेमाइसेस एसेट होता है, इसलिए वो एसेट साइड में है। तो प्रेमाइसेस का इनिशियल वैल्यू जो था बैलेंस शीट में वो है 3 लाख, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसकी वैल्यू अप्रिशिएट की है 10%। तो 3 लाख का 10% दैट मींस कि 30,000। तो यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 30,000, जो कि 3 लाख का 10% बढ़ा है, तो वो है 30,000 टू रिवैल्यूएशन 30,000। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक भी हमारा एसेट है, और वो भी 10,000 से इनहेंस किया है, इंक्रीज किया है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन 10,000 आ गया। नेक्स्ट है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे निकालना है? डेटर। डेटर्स हमारा एसेट होता है, और एसेट डेटर्स हमारा शो कर रहा है 2,50,000 का। लेकिन अब ये डाउट है कि शायद उसमें से 4% जो अमाउंट है वो हमें न मिले, तो ये हमारे लिए लॉस का सबब बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस होने वाला है, हो सकता है, ये प्रोविजन बना रहे हैं, ये सर्टेन नहीं है, लेकिन अभी हम यही सोच रहे हैं कि जो अमाउंट 2,50,000 है उसमें से 10,000 हो सकता है इन फ्यूचर कि हमारा लॉस हो। तो ये अगर प्रोविजन और डाउटफुल डेट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स को से, या को बोलिएगा आप इसमें, कि 15,000 हमें कम देना है, तो हमारे लिए फायदा हो गया। तो इसलिए हमने क्या दिया? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड। मशीनरी एसेट है, और उसका वैल्यू 5% से डिक्रीज कर रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो मशीनरी है 1,80,000 का, 5% यानी 9,000 से वो डेप्रिशिएट कर रहा है उसका वैल्यू। अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका डेबिट और क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, और पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में भी है। पहला एंट्री देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो एंट्री होगा क्रेडिट साइड में, और मेंटेन करेंगे अपोजिट, यानी बाय प्रीमाइसेस। तो बाय प्रीमाइसेस 30,000, रिवैल्यूएशन अगेन क्रेडिट साइड है, फिर हम क्रेडिट साइड जाएंगे और इस बार करेंगे बाय स्टॉक 10,000 आ गया। तीसरे में रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट साइड में करेंगे, और प्रोविजन और आउटपुट 10,000 का आ गया। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 15,000 का, तो क्रेडिट साइड में बाय सर्टिफिकेट 15,000, रिवैल्यूएशन डेबिट है 9,000 का आ गया। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 55,000, और डेबिट साइड का है 19,000। तो मैंने आपको बताया है ना पहले कि जब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा हो डेबिट साइड में, तो वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होगा वो ए बी सी में शेयर होगा, और वो होगा फुल रेशियो में 3/6, 2/6, 1/6। यानी जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्रेडिट साइड का टोटल है 55,000, डेबिट साइड का टोटल है 19,000, दोनों का डिफरेंस आया 36,000। दिस वन इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अमाउंट।
and this amount will be distributed among A, B, C in old ratio. ये याद रखिएगा। तो 36,000 into 3/6 18,000 A को मिलेगा, 36,000 into 2/6 12,000 B को मिलेगा, 36,000 into 1/6 C को 6,000 मिलेगा, टोटल 36,000 आ गया। और इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 36,000 जो कि प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, और ए बी सी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 18,000 12,000 और 6,000 जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देते हैं। तो इस टॉपिक में बेटा इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टॉपिक में आज इतना ही देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे। ओके, गुड बाय।